हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो बच्चों, अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है, लेकिन जहाँ निबंध में एक विषय के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाती है, वहाँ अनुच्छेद में किसी विषय के मुख्य बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा की जाती है। संक्षेप यानी कि थोड़े ही शब्दों में बोला जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे इसमें छोटे छोटे और प्रभावशाली वाक्यों को प्रयोग करना चाहिए। इसकी भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद में सभी प्रमुख बातों का उल्लेख होना चाहिए। उल्लेख यानी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। और आरंभ में भूमिका न बांधकर सीधे विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं कुछ अनुच्छेद के उदाहरण। पहला, हमारे गांव। भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव हमारी लोक संस्कृति के परिचायक हैं। गांव में रहने वाले कृषक ही देश के लिए अन्न उगाते हैं, परंतु हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी अधिकांश गांव की दशा शोचनीय है। सरकार ने ग्रामीण विकास की ओर ध्यान तो दिया है, किंतु वह कुछ गांव तक ही सीमित है। दूर दराज के इलाकों में बसे गांवों में न तो रोजगार है और न शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएं। अनेक रूढ़िवादी परंपराओं व अंधविश्वासों से घिरे निरक्षर ग्रामीणों को प्रायः प्राकृतिक प्रकोपों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में हम नगरवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम गांव के समुचित विकास के लिए स्वयं प्रयास करें। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा अनुच्छेद गांव के ऊपर। आगे है कंप्यूटर। आधुनिक काल में कंप्यूटर के आविष्कार ने विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह मानव निर्मित यंत्र एक विकसित मस्तिष्क के समान है, जिसकी सहायता से अनेक कठिन समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक व्यवसायों व तकनीकी स्थानों में किया जाता है। लेखा जोखा गणनाएं, भविष्यवाणियां, मौसम की जानकारी, परीक्षा फलों का विवेचन, रेल आरक्षण तथा रॉकेट संचालन आदि में इसका जवाब नहीं है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी कंप्यूटर की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आशा है कि भविष्य में कंप्यूटर मानव जाति के लिए और भी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, पुस्तकालय। पुस्तकालय ही एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। अनुपम ज्ञान प्रदायिनी पुस्तकों का घर ही पुस्तकालय कहलाता है। प्राचीन भारत में भी पुस्तकालयों की महत्ता कुछ कम नहीं थी। तक्षशिला व नालंदा आदि विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होते हैं। निजी पुस्तकालय में व्यक्ति चाहने पर भी सभी विषयों का समावेश नहीं कर सकता, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालयों में लगभग प्रत्येक विषय पर पुस्तकें व पत्रिकाएं उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालय अध्ययन प्रेमी छात्रों का स्वर्ग है। अध्ययनशील छात्रों पर व पाठकों को कोलाहल से दूर शांत एवं एकांत वातावरण की चाह होती है, जो उन्हें केवल पुस्तकालय में ही प्राप्त होता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर अपने समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पुस्तकालय के नियमों का भलीभांति पालन करना चाहिए। तो बच्चों, अभी आपने पढ़े कुछ उदाहरण कि किस तरह अनुच्छेद लिखा जाता है। अब आपकी बारी है। प्रदूषण पर अनुच्छेद लिखिए और संबंधित चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, आपने कुछ उदाहरण तो देख ही लिए हैं। अब आपको प्रदूषण पर छोटा सा अनुच्छेद दिए गए स्थान पर लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।